आप देखना शुरू कर चुके हैं एडुफाइबर एकेडमिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग दूसरे टॉपिक का एमसीक्यू को कर लेते हैं 11th का प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ सवाल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसीज, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो सिंपल आपको सवाल पूछा है कि ऑक्सीडेशन है क्या, है ना? तो हमको पता है साहब कि ऑक्सीडेशन क्या करता है, बोलिए। इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, Na क्या कर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है ना? इस पे क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब क्या है, जीरो स्टेट से कहाँ पहुंच गया, +1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का क्या हुआ, बोलिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना, और ऑक्सीडेशन भी हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो से कहाँ पहुंच गया, 1 में, +1 में, है ना? जीरो से कहाँ पहुंच गया, +1 में, है ना? तो क्या करके एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सिंपल से इसका आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एनी स्पीसी। हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, अब जस्ट रिडक्शन के बारे में पूछा है, वो लॉस करता है, रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बी आंसर। ठीक, इसका कुछ और ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल डेफिनेशन का क्वेश्चन है। आते हैं थर्ड, ये ध्यान देने योग्य बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज विच इटसेल्फ डिक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, विच इटसेल्फ इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन नंबर, ए बी बोथ, नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या वो करता, क्या बोला कि व्हाट इटसेल्फ, जो खुद का क्या करता है, ऑक्सीडेशन डिक्रीज करता है, और सामने वाले का क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाता है या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाता है। ठीक है, देखिए, ऑक्सीडेशन एजेंट क्या बोलते हैं कि ये ए और ये बी, अगर बी को क्या कर रहा है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है ना? लेकिन इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाएगा कैसे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसका खींचेगा इस साइड, है ना? अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, कहेंगे लॉस करने से क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा था। लेकिन इसका क्या हो रहा है, ए का, ए में तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है, इसका मतलब इसका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि विच इटसेल्फ डिक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर, खुद का क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर लेता है, तो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। और अगर हम लोग यहाँ से इटसेल्फ हटाएं तो सिंपल आपका बी आंसर चल जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, इंक्रीज करता है दूसरे का, अगर ये इटसेल्फ वर्ड नहीं रहता तो। लेकिन खुद का क्या करता है, डिक्रीज। ठीक, चलिए आते हैं दूसरा सवाल। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स, हाँ, अगेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को अगर देखिए, हम एक एक अच्छा चीज बताते हैं आपको, फिर आपका उससे सारा सवाल बन जाएगा। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं जैसे रेल, RAIL, ये ऑक्सीडेशन के लिए पढ़ते हैं। ये किसके लिए पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए। आर से हो जाता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, ए से क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक,
आई से क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बोलिए या स्टेट बोलिए, या नंबर बोल दीजिए। 4 क्या हो जाएगा आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 4 चीज अगर होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन प्रोसेस, है कि नहीं। और उसका हम लोग इसका रेल से याद रखिएगा, उसका सिंपल गार्ड से, GARD, है ना। जी से हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ, आर से हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डी से हो जाएगा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये आपका हो जाएगा किसका, रिडक्शन का। तो ये 2 चीज अगर याद रखिएगा शॉर्ट से तो सब कुछ आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बोलिए, देखिए, the oxidation process involves increase in oxidation number, decrease in oxidation number, no change in oxidation number, none of the, ये 2 लास्ट का 2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपल बोल रहे हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अगेन यहाँ का सवाल है, रिड्यूसिंग एजेंट इज व्हिच इटसेल्फ लोअर द ऑक्सीडेशन नंबर। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को रिड्यूस, दूसरे को रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलिए, इलेक्ट्रॉन आपको उनको डोनेट करना पड़ेगा, है ना। डोनेट करेगा तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो जाएगा, व्हिच इटसेल्फ इंक्रीजेस द ऑक्सीडेशन, ये खुद का क्या कर लेता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा लेता है कि नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट खुद का बढ़ा लेता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। अगर सिंपल ये इटसेल्फ, अगेन बोल रहे हैं इटसेल्फ अगर नहीं रहता तो क्या हो जाएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटाता है, तब ए होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट, अलग अलग टाइप से खाली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का कंसेप्ट पूछा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेन, है कि नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो जाता है दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, है कि नहीं, और खुद का हो जाएगा रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलिए, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन दे देंगे किसी को तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, हमको करवाना है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही है, एजेंट है, एजेंट, ऐसा एजेंट जो ऑक्सीडेशन करवाए दूसरे का। ठीक है, कैसे करवाएगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। रिड्यूसिंग एजेंट इज, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे, जस्ट उसका उल्टा, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। अगर मान लेते हैं कि ये बी कोई मेरा स्पीसी है और ए मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको अगर हम लोग रिड्यूस करना है, ये आपका एजेंट साहब है। ठीक है, ये आपका एजेंट साहब है ना, रिड्यूसिंग एजेंट आर ए, है ना। और आर ए इस बी को क्या करेगा, रिड्यूस। तो क्या करेगा, रिड्यूस करने के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करा देगा, इसमें ऐड करवा देगा। तो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब क्या है, डोनेट करना पड़ेगा ना, तो बी हो जाएगा आंसर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी इन NaH2PO4, हाँ आइए ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर हम लोग निकालते हैं। NaH2PO4 जिसको निकालना है अंडरलाइन करते हैं, उसको x मानते हैं, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, Na का होता है +1, हाइड्रोजन का यहाँ +1 लेंगे, ऑक्सीजन का -2। देखो क्या हो जाएगा, x प्लस Na क्या हो जाएगा 1, है ना। हाइड्रोजन का आपका क्या है, 2 गो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन आपका 4 है, चार्ज आपके -2 है, और इस पे पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं, तो इक्वल्स टू क्या, 0।
तो सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए, यहाँ हो जाएगा +3 -8 इक्वल्स टू 0। एक्स क्या हो जाएगा, बोलिए -5 इक्वल्स टू 0। एक्स क्या हो जाएगा, +5। याद रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर जब भी हमको प्लस में आता है 5, तो ऐसे ही बहुत बच्चा क्या करता है ना, ऐसे 5 लिख के छोड़ देता है ना, प्लस उसमें जरूर लगाइए, ठीक है, तो दिखाने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा चल जाएगा, +5। देखिए यहाँ पर भी ऑप्शन में +5 ये होना चाहिए था, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन NHSO4। आते हैं, निकालते हैं इनका भी। क्या हो जाएगा, NaHSO4। हमको निकालना है इसका, x मानिए, +1 +1 -2, अगेन 1 + 1 + x +4 इंटू -2। पूरा मॉलिक्यूल में, पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0। x +2 -8 = 0। x क्या हो जाएगा, -6, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ठीक दिया ऑप्शन, प्लस प्लस सब में, है कि नहीं। चलिए आते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो गया। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO3- आयन। आते हैं, इसका भी कर लेते हैं। ClO3- आयन, ClO3, देखिए ये पूरा ग्रुप ऑफ आयन्स है ना, ये आयन्स है जिसमें एटम्स हैं ज्यादा, एक से ज्यादा हैं। देखिए क्या होता है, हमको निकालने बोला है आपका क्लोरीन एटम का, ये तो इसको मानेंगे x, है कि नहीं, प्लस ऑक्सीजन है आपके पास 3, ऑक्सीजन का चार्ज क्या है, -2। और देखिए इस मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है, एगो, एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू इधर -1। तो सिंपली क्या हो जाएगा, x -6 इक्वल्स टू -1। x क्या हो जाएगा, -1 + 6, कितना हो जाएगा साहब, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस, ये निकाल लीजिएगा आप लोग, सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है, एक्स मान के, है ना। देखिए इसका +1 लीजिएगा, -2, इसको एक्स मानिएगा, एक्स +2 हाइड्रोजन 1 +4 -2, पूरा मॉलिक्यूल में कोई चार्ज नहीं, एक्स +2 -8 0, एक्स इक्वल्स टू +6। एक ही टाइप का सवाल है, ये सब आप लोग कर सकते हैं इजीली। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी इन BH4, NaBH4, ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, आप कर सकते हैं, तब बनाना पड़ेगा, ये नहीं तो होमवर्क भी दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, किसका निकालने बोला, बोरोन का, Na+1, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन का यहाँ माइनस लेते हैं, क्या हो जाएगा, +1 + x +4 -1, क्या हो जाएगा, x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सवाल। हाँ ये सवाल अच्छा है कि नहीं, ये सवाल अच्छा है कि नहीं, 12 का हम लोग का सी, चलो ठीक, आते हैं। अरे बाबा कहाँ पहुंच गए हम लोग रे, देखिए CaO2,
इसमें आपको पूछा है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। कैल्शियम का पता है कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इसको x मानेंगे तो 2x, ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका +2 इक्वल्स टू 0। तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -2, x क्या हो जाएगा -2/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आते हैं नेक्स्ट सवाल। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ P इन H4P2O7। आइए, सब एक टाइप का सवाल है, देखने दीजिए तो आगे वाला। चलिए निकाल ही देते हैं। कोई बात, क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लेगा। चलिए 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 शुरू करते हैं। अच्छा, फिर से देखिए यहाँ पे क्या है ये साहब, H4P2O7 है ना। यहाँ पे हमको किसका निकालने बोला है, P का। तो यहाँ 2x हो जाएगा, H का यहाँ आपको प्लस लेते हैं 4 इंटू +1, यहाँ +7 इंटू -2, इसका -2 चार्ज होता है। मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है, मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। चलो, तो आते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा बोलिए, 4 + 2x -14 = 0। 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10/2 +5। इतना सॉल्व करके इसलिए दिखा रहे हैं कि सबके लिए हो, इसे तो हम जंप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये देखिए, तुरंत आते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2। अब तो आपको पता चल गया होगा कैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का पूछा है यहाँ, तो पोटेशियम का 1 होता है, इसका x लीजिए। अब देखिए x यहाँ 2 है तो 2x प्लस यहाँ पे 1 इक्वल्स टू 0। इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो 2x इक्वल्स टू हो जाएगा -1। x क्या हो जाएगा आपका साहब, -1/2। देखिए कहीं है -1/2, है बी ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, 15 ही सवाल था। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद ये, अच्छा इसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ये सब तो इजी है, सब तो उसी प्रकार है, बन जाएगा। देखिए ये एक सेट का था, आगे चलते हैं और कुछ सॉल्व कर लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इन K2CrO4। जितने टाइप का सवाल है सारा कर लो, यहीं एक प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट का ही है आपका। तो इसको x मानिए, तो +1 होता है साहब, इसका -2, क्या हो जाएगा x +2, ये 4 2 ज़ा 8, कोई चार्ज नहीं, x -6 इक्वल्स टू 0। अब फटाक से शॉर्ट शॉर्ट जल्दी जल्दी करेंगे, +6 ऑक्सीजन, ठीक है। ये चलते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या हो जाएगा, Mn का निकालने बोला है, फटाक से कर लेते हैं। देखिए
KMnO4, यहीं से अब हो जाएगा +1, ये x, ये देखिए -2, तो x +1, 4 दूनी 8, देखिए x क्या हो जाएगा सीधा +7, ठीक है। क्या हो जाएगा +7। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट का सारा सवाल आपका हो चुका है, और एक है ना, और एक कर दे। हाँ, HCl4, अच्छा देखिए देखिए कर लेते हैं, +1 -2 इसको x +1 -8 = 0, x क्या हो जाएगा आपका +7। देखो प्लस बाद में लिख दिया है, टाइपिंग मिस्टेक, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग को समझ में आ गया है। हाँ ये एक सवाल है, देखिए तो सवाल देखिए, इन द रेडॉक्स रिएक्शन, ये आपका एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन किस में बोलेंगे, बोलिए। ये रेड और ये ऑक्स, ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, लाल सांड रेडॉक्स, ठीक है। देखिए इन द रेडॉक्स रिएक्शन H2S + Cl2 2HCl, हाँ आपको पूछा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ये 4 ऑप्शन दे दिया है, इसमें से बोला है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है ना, और इस सल्फर में ये क्लोरीन देखिए यहाँ HCl पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है कि नहीं, और सल्फर आपका वहां से उसका हाइड्रोजन हट जा रहा है, तो क्लोरीन आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं। ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच सब्सटेंस टेक्स प्लेस, ठीक है। तो आपका ये H2S होगा आंसर, क्योंकि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जा रहा है आपका, है ना, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ चलिए, तो यहीं तक रखते हैं, है ना, यहीं तक रखते हैं, बाकी आपका नेक्स्ट सेट में बना देंगे, है ना। चलिए धन्यवाद, और कमेंट कीजिएगा अगर कुछ भी अगर उससे सवाल है और कोई भी डाउट है तो, ठीक है। और आने वाला हर एक टॉपिक भी करने वाले हैं, देखते हैं कितना हो सकता है आपका एग्जामिनेशन से पहले। तब तक धन्यवाद।